द्वितीयस्थ केतु के बारे में पूर्वाचार्यों के मत। गर्ग जी के अनुसार द्वितीय भवने केतु धन हानि प्रयच्छता नीच संगी च दुष्टात्मा सुख सौभाग्य वर्जित। अर्थात धन स्थान का केतु धन हानि करता है, मनुष्य नीचों की संगति में रहता है, यह दुष्ट, दुखी तथा भाग्यहीन होता है। चमत्कार चिंतामणि के अनुसार केतु दूसरे भाव में हो तो धन के विषय में राजपक्ष से व्यग्रता अर्थात डर लगा रहता है। राजा किसी कारण से हमारा धन दंड रूप में न लूट ले, मन में ऐसा विचार आता है और चित्त अशांत रहता है। अन्न का नाश होता है अर्थात अन्न की नित्य चिंता रहती है, अथवा जिस स्थान से आश्रय प्राप्ति की आशा होती है उस आश्रय स्थान का ही नाश होता है और व्यक्ति दाने दाने के लिए मोहताज और दूसरे का मुख ताकता है। इस भाव के केतु से व्यक्ति का कुटुंब के लोगों से तथा मित्रों से विरोध होता है। परंतु यदि इस भाव का केतु मेष या मिथुन या कन्या राशि का ही हो तो अत्यंत सुख प्राप्त होता है। जीवनाथ भाव प्रकाश जी के अनुसार जिस मनुष्य के जन्म समय में केतु धन भाव में हो तो मनुष्य की मति नित्य व्यग्र रहती है, राजा से धन की हानि होती है, बांधव जनों के साथ कलह होता है, सभा में इसका भाषण सरस नहीं होता, प्रत्युत खराब होता है, अपने पक्ष वालों को चारों ओर से कष्ट होता है। धन भाव का यह केतु यदि मेष राशि में अथवा मिथुन व कन्या का हो अथवा शुभ ग्रह की शिरा का हो तो अमिट सुख तथा धन का लाभ होता है। बृहद यवन जातक जी के अनुसार धन स्थान का केतु धन धान्य का नाश करता है, कुटुंबियों से झगड़े होते हैं, धन विषय में राजा से भय होता है, मुख के रोग होते हैं। केतु स्वग्रह में अथवा शुभ ग्रह की राशि में हो तो सुख देता है। मंत्रेश्वर फल दीपिका के अनुसार केतु के धन भाव में होने से मनुष्य को विद्या और धन का अभाव रहता है, यह नीचों जैसा बोलता है, यह बुरी नजर से देखता है तथा दूसरों के अन्न पर अवलंबित रहता है। मानसागरी जी के अनुसार द्वितीय भाव में केतु दुष्ट राजा के द्वारा धन धान्य का नाश, मुख में रोग, कुटुंबियों से विरोध होता है। यदि धन भाव का केतु स्वग्रह में या शुभ ग्रह की राशि में हो तो मनुष्य प्रिय तथा मधुर वचन वक्ता और सुखी होता है। अज्ञात दर्शन जी के अनुसार धन भाव के केतु हो तो मनुष्य बुद्धि भ्रम से युक्त, स्त्री सुख से रहित और विघ्न युक्त होता है। इसके मन को ताप होता है, इसे राजा से भय और कष्ट होता है, यह सदा दुखित रहता है, यह शत्रु समान बोलता है, यह धर्म नाश करता है, बोलना बहुत तीखा होता है। यह केतु स्वग्रह व शुभ ग्रह की राशि में हो तो बहुत सुख देता है, मित्र ग्रह की राशि में हो तो शुभ फल देता है, मेष मिथुन व कन्या में हो तो व्यक्ति रूपवान व सुखी होता है। चित्रे जी के अनुसार धन भाव में केतु धर्म नाश करता है, बोली बहुत तीखी होती है। यह केतु स्वग्रह या शुभ ग्रह की राशि में हो तो बहुत सुख देता है, मित्र ग्रह की राशि में हो तो शुभ फल देता है। होरा रत्न के अनुसार जिसके जन्म काल में केतु धन स्थान में होता है वह जातक धर्म का विनाशी, कुटुंब का विरोध, राजा आदि से चिंतित, मुख रोगी, सत्कार करने पर नीति की बात बोलने वाला और अपने घर में या शुभ ग्रह की राशि में होने पर अधिक सुखी होता है। रावण संहिता के अनुसार द्वितीयस्थ केतु वाला जातक परान्न भोजी होता है। ऐसा जातक के पास जो कुछ धन समान होता है उसे कोई दूसरा न हथिया ले, इसकी चिंता उसे बनी रहती है। ऐसा जातक विद्या विहीन व अशुभ भाषण करता होता है, वह मलिन वेशी होता है, उसे राजदंड का भय बना रहता है। केतु ध्वजा व ऊंचाई का प्रतीक है। केतु यदि किसी स्वग्रही ग्रह के साथ होता है तो उस ग्रह के बल को बढ़ा देता है।